नमस्कार, मैं श्वेता आपका के लाइव न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर से। गौड़ समाज का धरना हुआ समाप्त, जारी होगा प्रमाण पत्र। संत कबीरनगर अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा के तत्वाधान में तहसील परिसर में आयोजित धरना उप जिला अधिकारी के आश्वासन पर समाप्त हो गया। इस समाज के लोगों की मांग रही कि उनके समाज के लोग अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, इसका प्रमाण पत्र हम सबको निर्गत किया जाए। पूर्व में कुछ प्रमाण पत्र जारी भी हुए थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है, जिस पर एसडीएम ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। जिला अध्यक्ष रामानंद गौड़ ने कहा कि जिले में भी गौड़ जाति के हजारों लोग निवास करते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी हमारे समाज के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पिछले कई वर्ष में हमारे समाज के लोगों को यह प्रमाण पत्र जारी किया गया था, लेकिन तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों को अकारण निरस्त कर दिया गया, जिससे हम सभी को धरना देने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। धरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी शैलेश कुमार दुबे ने कहा कि हम सबको यह प्रमाण पत्र जांच करने के बाद जारी करने को निर्देश दिया है। इस बात पर सभी लोगों ने सहमति जताई। उसके बाद धरने को समाप्त कर दिया गया। इस दौरान बंडेलाल गौड़ सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। समाज कर्मी कंसन पे बैठा हुआ है। कारण इसका ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संत कबीरनगर जनपद को अनुसूचित जाति में घोषित किया था। अब 24 फरवरी 2023 से संत कबीरनगर जनपद के गोंड धुरिया अनुसूचित जनजाति में घोषित हो गए हैं। इस 24 फरवरी 2023 के पहले हजारों सर्टिफिकेट तीनों तहसीलों में जारी हुई है और खैराबाद तहसील से भी जारी हो चुकी है। अब जब ये आदेश आ गया तो इसके बाद जिनका प्रमाण पत्र बना हुआ है उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। ये बात जिलाधिकारी महोदय से की गई और शासनादेश भी आ गया और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों की सारी बात को बहुत ही पीसफुली सुन करके एक आदेश, स्पष्ट आदेश 28 दिसंबर 2023 को उन्होंने किया और वो आदेश सभी तहसीलों में आया। अब उस आदेश के अनुसार तहसीलदार की ड्यूटी ये बनती है कि उस आदेश को सभी लेखपालों को सर्कुलेट करें और लेखपालगण उसके अनुसार रिपोर्ट लगावें और प्रमाण पत्र जारी हो। लेकिन आज धरने का मेन कारण ये है कि तहसीलदार खैराबाद पूरा तहसील शासन के आदेशों का, जिलाधिकारी के आदेशों का, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन करके ये सारे प्रमाण पत्रों को खारिज करने की साजिश रच रहे हैं। अगर कोई हमारे भाई अप्लाई भी किए हैं कि हमें अनुसूचित जनजाति का जारी किया जाए तो उसका बना भी है तो उसको भी खारिज करा रहे हैं। ये शासनादेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेशों को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, जिलाधिकारी के आदेश को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। इस नाते हम लोग तंग आकर के, पूरा समाज तंग आकर के आज इनके खिलाफ जो है यहाँ धरने में बैठा हुआ है। और इसी दौरान मैं धन्यवाद दूंगा जिलाधिकारी महोदय को जिन्होंने आदेश किया और उसके अनुपालन में सर्टिफिकेट बननी चाहिए, बनेगी भी। और हमारे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों की बात, हमारी बात उन्होंने बहुत पीसफुली सुना। मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से, हाई कोर्ट के आदेशों के हवाले से, जिलाधिकारी के आदेश 14 अक्टूबर 2015 के आदेशों के हवाले से और ये 28 दिसंबर 2023 का जो आदेश हुआ उसके हवाले से बहुत ही पीसफुली, बहुत ही डिटेल में उनको समझाया गया। और मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ उप जिलाधिकारी महोदय को, और साथ में नायब तहसीलदार साहब भी थे कि उन्होंने पूरी बात को बहुत ही पीसफुली सुनकर पूरा कंसेप्ट उनका क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया और पूरी तरह से सहमत हो गए हैं कि हाँ, यहाँ जिनके प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के बने हुए हैं उनका प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति में बनेगा। सारा मैटर हम देखेंगे और जिनका अभी नहीं बना है वो आप आवेदन करेंगे तो अगर उनकी जांच भी होगी तो उनके समाज के लोगों से होगी, जैसा कि शासनादेशों में भी है। इधर उधर दूसरी बिरादरी के लोगों से जांच पड़ताल नहीं होगी। और उप जिलाधिकारी महोदय ने यह भी कहा है कि जैसे शपथ पत्र, एक शपथ पत्र का मजमून भी है वो भी लगाया जाएगा और हमारे समाज के भी तरफ से एक प्रमाण पत्र उसमें लगा दिया जाएगा। ये सारा सपोर्टिंग हो जाएगा और प्रमाण पत्र जो है हमारे ज़िले में, हमारे तहसील में अब बनेगा। और जो है इसी के साथ साथ मैं अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ, हमारे समाज के जो लोग आए हुए हैं उनका धन्यवाद देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। क्या मामला है यहाँ पे आप लोग बैठे हो तहसील में? इस जनपद में गौड़ जात पहले अनुसूचित जात की श्रेणी में थी और जब अनुसूचित जात की श्रेणी में थी तो हजारों हजार की संख्या में तीनों तहसीलों में जात प्रमाण पत्र जारी हुए थे। जब उसके बाद 23 में जनजात की श्रेणी में
जनपद संत कबीर नगर के गोंड को माना गया। 4 जनपद थे, उसमें संत कबीर नगर को भी चुना गया। और उसके बाद जब यह जनजात की श्रेणी में आ गया तो जब जनजात के लिए आवेदन हम करते थे तो हमारे आवेदन पत्रों को ये लोग निरस्त कर देते थे और जात प्रमाण पत्र जारी नहीं करते थे। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने कई बार अधिकारियों से वार्ता किया, कई बार वार्ता हुआ, शासनादेश हुआ और जिलाधिकारी महोदय ने बहुत बढ़िया आदेश किया। उसके बाद भी यहाँ का भ्रष्ट तहसीलदार उस आदेश को नहीं मान रहा है, जिसलिए मजबूर होकर मुझे कर्मिक अनशन आज करना पड़ा। इस कर्मिक अनशन में भी ये तहसीलदार पुलिस के बल पर हम लोग को हटाना चाहता था। पुलिस धमका रही थी, लेकिन हमारे अपने मैं सभी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि हमारे सभी साथी डटे रहे और भ्रष्ट अधिकारियों के मंसूबे चकनाचूर हुए। भ्रष्ट अधिकारियों के मंसूबे चकनाचूर हुए और उप जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन लोग का अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र बना हुआ है उनकी जांच नहीं होगी, उसी के आधार पर जनजात का प्रमाण पत्र जारी होगा। और जिन लोग का नया जात प्रमाण पत्र फिर जारी होना है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारे नायब तहसीलदार महोदय जाएंगे और उस परिवार से, उस समाज के लोग से केवल पूछताछ करेंगे और किसी से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए के लाइव न्यूज।